आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। विफाकी वजीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। हुकूमत में जब आपको पता है कि आपकी हुकूमत जानी, तो 15 दिन में आके उसने क्या महकमा है कि ब्रीफिंग लेनी है, क्या महकमा संभालना है, सिर्फ घर अपने नाम के ऊपर टाइटल लगाना है एक्स मिनिस्टर का। तो ये तो इस वक्त पंजाब में सियासत इस तरह की हो रही है कि पंजाब हुकूमत लोगों को ये भी बता रही है कि जी हम हुकूमत खत्म करने जा रहे हैं, असेंबली खत्म करने जा रहे हैं, और साथ में कैबिनेट में भी इजाफा किया जा रहा है, जहाँ पे आटे के रेट उनसे नहीं कंट्रोल में आ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी बहुत बुरी हालत है, लॉ एंड ऑर्डर की इस वक्त वहाँ पे बहुत बुरी पोजीशन है खैबर पख्तूनख्वा में। वहाँ पे टीवी चैनल पे हमने खुद देखा है कि लोग ये कह रहे हैं कि जी हर एक को भत्ते की पर्चियां आ रही हैं, हर कारोबारी शख्स जो है खैबर पख्तूनख्वा में वो उन क्रिमिनल्स के जद में है कि उनको भत्ता भी देना है अगर कारोबार करना है। किडनैपिंग सबसे ज्यादा इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में रिपोर्ट हो रही है। स्ट्रीट क्राइम कराची में इल्जाम आते हैं, उसको हम लोग जो भी बेहतरी कर रहे हैं हम बात भी करते हैं, लेकिन स्ट्रीट क्राइम सबसे ज्यादा इस वक्त आप देखेंगे पंजाब में सबसे ज्यादा आ रहा है। बच्चों के अगवा की और बच्चों के मर्डर की जो बच्चों के साथ जातियों की खबरें सबसे ज्यादा आपको पंजाब से नजर आएंगी। तो जहां जहां पीटीआई की हुकूमत है, वो पीटीआई की हुकूमत वहां पे अमन अमान को कायम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम, महंगाई को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम, आवाम को रिलीफ फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम, और सिर्फ गोगियों के कहने पे जो है वो मजीद लोगों को वजारत दी जा रही है। 10-10, 15-15 दिन के कॉन्ट्रैक्ट पे वजारत दी जा रही है, क्योंकि टारगेट अचीव करने हैं। हमने जो हमारे सैलाब की जो बहस हम कर रहे हैं, ताकि लोगों को हम पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि जी सिंध में इस वक्त हालात जो है वो सैलाब के साथ एक तारीखी नुकसान हुआ है। हुकूमत सिंध आगे जाके बढ़ चढ़ कर उन सैलाब मुतासिर की मदद कर रही है। हर किसान को जिसने गंदम उगानी है 5,000 रुपए पर एकड़ उसको सिंध हुकूमत दे रही है। हर उस शख्स को जिसका घर टूटा है, डैमेज हुआ, उसको सिंध हुकूमत घर बना के दे रही है। ये है पीपुल्स पार्टी और अवाम की सिंध हुकूमत। जबकि जो चंदे जिन लोगों ने जमा किए, उन लोगों ने एक तो जो सैलाब जदगान का जो कॉज था उसको बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट करवाया। उन्होंने लॉन्ग मार्च की आड़ में, असेंबली तोड़ने के ड्रामे की आड़ में पूरी कवरेज को, पूरे लोगों को की अटेंशन डाइवर्ट की, वरना ये पूरे पाकिस्तान के जितने भी साहिब हैसियत लोग होते वो सब बढ़ चढ़कर मजीद आगे आते। कुछ लोग आए, लेकिन जिन लोगों को हम लोग इस वक्त ये पूरे पाकिस्तान में एक सूरत हाल पोर्ट्रेट करते और बताते, जो एक्चुअल पोजीशन है वो दिखाते कि पूरे पाकिस्तान के मुस्तहिकीन, इंडस्ट्रियलिस्ट, कारोबारी लोग बढ़ चढ़ के आए, इन सैलाब मुतासरीन की वापस जिंदगी बहाली में उनकी मदद करें। वो सारा चांस इस इमरान खान ने वो गंवाया। ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, अपनी सियासत की आड़ में किया, सियासत की आड़ में उसने ये सारा ड्रामा किया, और जो पैसे चंदे के मिले उसको फ्रॉन जो है, जो इस मुल्क पे इस वक्त काबिज है, एक गलत किस्म के प्रोपेगेंडास के जरिए काबिज है, झूठे तरीके से काबिज है। ये इस मुल्क की तारीख में इससे बड़ी क्रिमिनल नेग्लिजेंस कभी नहीं हुई। उसके साथ भी मैं आपको एक बात बता दूं कि आज मुल्क की मुआशी हालत जो है वो वाकायदा लोग परेशान हैं, इसमें हम मानते हैं लोग परेशान हैं, लेकिन इस नैज तक पहुंचाने में जो मैन ऑफ द मैच है मईशत का, वो इमरान खान न्याजी है। उसके इंटरव्यूज में जब अब आप देख रहे हैं तजाद जो आ रहे हैं, तो कहते हैं हाँ हमसे ये गलती हो गई कि हम IMF के पास लेट गए। ये कह देना किसी हुक्मरान के लिए कि मुझसे गलती हो गई, या मैं क्योंकि मैं उस वक्त में अपना पुराना पॉलिटिकल स्टांस फेस सेविंग के लिए सोच रहा था कि मैं तो कहता था जलसों में IMF के पास जाऊंगा नहीं, और फिर मैंने जब इक़्तिदार मिला तो मुझे फौरी जाना चाहिए था ताकि हालात कुछ बेहतर होते। उसने जो अपनी ईगो के चक्कर में जो टाइम वेस्ट किया, उसके जरिए आज दिन तक मुल्क की मईशत जो है वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही है। तो ऐसे लोगों को जिनको मुल्क की मफाद से ज़्यादा ज़ाती मफाद ज़्यादा अजीज़ हों, क्या इस मुल्क में सियासत करने का कोई इख्तियार है? क्या ऐसे लोगों को ये इख्तियार दिया जा सकता है कि ये मुल्क में सियासत करें और मुल्क में पूरी कौम को दाव पे लगा दें, पूरी कौम का मुस्तकबिल दाव पे लगा दें, पूरी कौम के स्टेक, पूरी मईशत के स्टेक दाव पे लगा दें सिर्फ अपनी सियासत की आड़ में? इस शख्स ने जिस तरह जाली खबरों के जरिए पायलट्स का मसला, हमारे जो एयरक्राफ्ट के पायलट्स थे उनके लिए जो गलत बयानात दिए, पूरी दुनिया में उन पायलट्स पे लगी बैन, आपकी एयरलाइंस बैठ गई। आज भी उस बयान के वो पॉलिसी जिसको
2 साल शायद हो गए हैं, दुनिया के काफी ऐसे ममालिक हैं जहां पे PIA की परवाज नहीं जा सकती, जहां पे वो पायलट फ्लाई नहीं कर सकते। इसकी इस जाहिलाना, गैर जिम्मेदाराना, इनएक्सपीरियंस्ड बंदे की वजह से जो मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ है, उसका जिम्मेदार कौन है? ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। इस शख्स ने इस कौम को, इस मुल्क को बहुत बड़ा और तारीखी नुकसान पहुंचाया है। और हम ये हर फोरम पे, ये नहीं कि सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हम वन साइडेड बात करें, हर फोरम पे इस चीज को उठाने के लिए हम तैयार हैं, डिबेट के तैयार हैं कि इस शख्स ने मुल्क को एक बहुत ही गलत दौराहे पे पहुंचाया है। और इस शख्स के साथ कानून के तहत इसकी हर चीज का एहतसाब होना चाहिए, चाहे वो घड़ी चोरियों के मामलात हों, चाहे वो फरागोगी के जरिए जो बिलियंस ऑफ रुपीस यहां से प्राइवेट जहाजों में बाहर भेजे गए वो मामलात हों, या जो भी मनी लॉन्ड्रिंग, फॉरेन फंडिंग के केसेस हैं, उन सब पे संजीदगी से कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ऐसे शख्स को, ऐसे बहरूपिया शख्स को, ऐसे झूठे शख्स को दोबारा कभी भी मौका ना मिले कि यह आवाम को मजीद बेवकूफ बना सके। अच्छा सर, ये बता दें कि इंतखाबात का एक सिंपल मुतालबा है इमरान खान का, तो इससे हुकूमती इताअत क्यों राह फरारियत अख्तियार कर रहा है? आप लोग खुद भी कहते थे कि इलेक्शन करवाएं। अब जब सूरत हाल पे दोनों फरीकैन जो है वो एक है, तो फिर क्यों नहीं करवा रहे आप? देखिए, इंतखाबात से कोई नहीं भागता। हम तो कहते हैं जी इंतखाब आज, कल नहीं आज हो, लेकिन आपने पहले देखना मुल्क के हालात कहाँ जा रहे हैं आपके। इंतखाबात कोई सैकड़ों रुपयों में, हजारों रुपए में नहीं होते, अरबों रुपए के अखराजात होते हैं। इस वक्त आपके मुल्क की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है? पहले आपने स्टेबल करना है मुल्क को, मजीद अनसर्टिनिटी पैदा नहीं करनी है। इस वक्त अनफॉर्चुनेटली अनसर्टिनिटी इन्होंने पैदा की हुई है। इन्होंने जहाँ पे दौरे थे बाहर ममालिक के सरबराहों के, इन्होंने उन शहरों में, पहले चाइनीज जब प्रेसिडेंट आ रहा था तब इन्होंने हरकत की, फिर सऊदी से एक हाई लेवल डेलीगेशन आ रहा था तब इन्होंने वहाँ पे ये लॉन्ग मार्च और रोड बंद और टायर जलाना, सड़कें बंद, गाड़ियों को आग लगाना, ये फिर ड्रामे शुरू किए। तो जब अनसर्टिनिटी का माहौल होता है तो डेफिनेटली आपका इंटरनेशनल कम्युनिटी वो मोहतात होती है इन चीज़ों पे। तो इस शख्स ने सिर्फ और सिर्फ इसकी कोशिश ये रही, इस शख्स की ये कोशिश रही कि जी किसी भी तरीके से मुल्क को मज़ीद। आपको बताएं कि सूबाई वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में आटे के रेट सबसे ज्यादा हैं। लोग खैबर पख्तूनख्वा में कारोबार करने के लिए भत्ता देने पर मजबूर हैं। पंजाब में स्ट्रीट क्राइम बढ़ गए हैं। PTI की हुकूमत जो है मुकम्मल तौर पर अमन व अमान को बरकरार रखने में नाकाम हो चुकी है। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।